और राजधानी में भले ही ई रिक्शा आमजन के आवागमन के लिए बेहतर साधन साबित हो रहा हो, लेकिन बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे इन ई रिक्शा से चारदीवारी समेत पूरे जयपुर शहर में जाम की समस्या देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई घंटों तक सड़क पर वाहनों की लाइनें लग जाती हैं। ई रिक्शा से होने वाली जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने परिवहन विभाग के सहयोग से एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ई रिक्शा से जयपुर शहर में घंटों तक जाम की समस्या बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस अवैध ई रिक्शा पर कार्रवाई भी कर रही है। इसके बाद भी जाम की समस्या जस की तस है। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब जोन वाइज ई रिक्शा चलाने की तैयारी कर ली है। जयपुर शहर को ई रिक्शा संचालन के लिए 8 से 10 जोन में बांटा जाएगा। कोई भी ई रिक्शा एक जोन से दूसरे जोन में जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को ई रिक्शा संचालन के लिए जोन वाइज रिपोर्ट भेजी है। जिन इलाकों में बस या अन्य सार्वजनिक वाहन नहीं चल रहे हैं, वहां ई रिक्शा संचालित होने से आम लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए साधन मिलेगा। ई रिक्शा की जो समस्या है वो संख्यात्मक है मेनली, मतलब संख्या ई रिक्शा की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए जो प्रॉपर एमबी एक्ट के रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अराउंड 2500 के करीब ई रिक्शा लास्ट 2-3 महीनों में जब्त हो चुके हैं और अराउंड 20,000 के करीब कार्रवाई की जा चुकी है। इस कार्रवाई के अलावा एक ट्रैफिक पुलिस और अन्य एजेंसीज़ के साथ हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें ई रिक्शा वालों को हम ट्रेनिंग देंगे किस प्रकार से यातायात नियमों को फॉलो करना है और किस प्रकार से ऑन रोड किस प्रकार से चलें ताकि ट्रैफिक में व्यवधान पैदा ना हो। वर्तमान हालात की बात करें तो जयपुर शहर में 35 से 40 ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। इन ई रिक्शा को परिवहन विभाग से परमिट मिला हुआ है। विभाग की ओर से परमिट तो मिल गया, लेकिन ई रिक्शा संचालन क्षेत्र का परमिट नहीं था। ऐसे में कोई भी ई रिक्शा कहीं पर भी चल सकता था। इसे देखते हुए जयपुर में पहली बार वाराणसी की तर्ज पर ई रिक्शा में अब QR कोड भी लगा होगा। QR कोड में ई रिक्शा संचालक की पूरी डिटेल अपलोड की जाएगी। यह QR कोड आम लोगों को भी एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड कराया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए QR कोड से कोई भी महिला या पुरुष रात के समय स्कैन कर ई रिक्शा संचालक के बारे में पूरा ब्यौरा जान सकेगा। एक पर्टिकुलर रूट पे संख्या फिक्स करके कि A to B अगर गंतव्य स्थान है तो वहाँ पे एक संख्या फिक्स करके कि 3,000-4,000 ई रिक्शा चलेंगे। उन 3,000-4,000 ई रिक्शाओं को QR कोड दे देंगे ताकि वही उस रूट पे चलें और उसके अलावा कोई रिक्शा उस स्थान पे ना चले। तो इससे लाभ ये होगा कि एक पर्टिकुलर रूट पे संख्या फिक्स हो जाएगी जिसके ये जो संख्यात्मक जो समस्या है जिसमें ई रिक्शा की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन होगा। खास बात यह है कि QR कोड में ई रिक्शा के संचालन का रूट मैप भी अपलोड किया जाएगा। अगर कोई भी ई रिक्शा संचालक अपने ई रिक्शा को रूट मैप से अलग संचालित करेगा तो उसके खिलाफ तैनात ट्रैफिक कर्मी QR कोड से स्कैन कर कार्रवाई कर सकेंगे। अब तक वाराणसी में ही QR कोड के जरिए ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। जयपुर में पहली बार QR कोड का प्रयोग ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो परिवहन विभाग के सहयोग से पूरे राजस्थान में इस तकनीक को अपनाया जाएगा। अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस की नई पहल ई रिक्शा के मकड़ जाल को खत्म करने और जाम की समस्या को खत्म करने में कितनी सफल साबित हो पाती है। जयपुर से समाचार प्लस के लिए यादवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।